हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर योजना। प्रोजेक्ट टाइगर योजना बाघ की विभिन्न प्रजातियों में से बाघ पैंथेरा टाइग्रिस, कौन सा? पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। तो बाघ की विभिन्न प्रजातियों में से बाघ पैंथेरा टाइग्रिस को अप्रैल 1973 को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अप्रैल 1973 को क्या किया गया था? भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। भारत शासन द्वारा 7 अप्रैल 1973 में, भारत शासन द्वारा 7 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी। किसकी योजना की शुरुआत की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी 1973 में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब की गई थी? 1973 में, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 संरक्षित क्षेत्रों का चयन इस योजना के तहत किया गया था। मध्य प्रदेश में 6 संरक्षित, इसके अंतर्गत 6 संरक्षित जो है क्षेत्रों का चयन किया गया था, ठीक है। मतलब 6 नेशनल पार्कों का चयन किया गया था, जिसमें पन्ना, संजय, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और सतपुड़ा शामिल है, जिसमें शासन द्वारा 50% आवर्ती व्यय और 100% अनावर्ती व्यय राशि प्रदान की जाएगी। भारत सरकार द्वारा लुप्त बाघों की रक्षा के लिए वर्ष 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, मतलब NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 2005 में, ठीक है। 2005 में NTCA की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में, ठीक है। जब भारत में जो राष्ट्रीय पशु जब घोषित हुआ था, उसी समय पे मध्य प्रदेश में ऑपरेशन टाइगर की शुरुआत हो गई थी, जिसमें सर्वप्रथम 1974 में कान्हा किसली नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ा गया था। जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम कब? 1974 में, ठीक है। किसको? ये कान्हा किसली जो है, कान्हा किसली राष्ट्रीय नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, मतलब बाघ बचाओ परियोजना से जोड़ा गया था। बाघों की सर्वाधिक संख्या जो है वो कर्नाटक में है। बाघों की अगर सर्वाधिक संख्या की बात करी जाए तो वो कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कहाँ मिलेगी आपको? MP में। सेकंड नंबर पे कहाँ है? MP में है। बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल बाद होती। कब होती बाघों की जनगणना? प्रत्येक 4 साल बाद। देखो 1974 में कान्हा किसली को जोड़ा गया था, ठीक है। 1974 में बाघ परियोजना से जोड़ा गया था, बाघ बचाओ परियोजना। और प्रत्येक 4 साल बाद, आप इसका लास्ट का 4 याद रखना, प्रत्येक 4 साल बाद क्या होती है? बाघों की गणना होती है, ठीक है। बाघों की जनगणना होती है। सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर उस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, और जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या होती है बाघों की, उस राज्य को टाइगर स्टेट घोषित किया जाता है। 2018 में ये जनगणना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी ये जनगणना लास्ट टाइम? 2018 में। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल राष्ट्रीय उद्यान की सूची, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय उद्यानों की सूची देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कान्हा किसली की, ठीक है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको मंडला और बालाघाट साइड। ये दिख रहा है आपको ये, तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का है, मंडला बालाघाट। तो राज्य के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में, अभी हमने लास्ट में भी देखा था, अभी ये 1974 में सर्वप्रथम बाघ बचाओ परियोजना के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये राज्य का, ठीक है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसका टोटल एरिया कितने एरिया में फैला है? 940 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिससे 1955 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो देखो 1933 में ये जो था कान्हा जो किसली जो था वो क्या था? अभ्यारण्य हुआ करता था। क्या था ये? अभ्यारण्य हुआ करता था, जिसके 22 साल बाद, मतलब 1955 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क बना यहाँ का, ठीक है। 1955 में, ठीक है, ये क्या बना था? नेशनल पार्क बना था, सबसे बड़ा नेशनल पार्क था ये। और इसके 19 साल बाद
मतलब 1974 में, इसके 19 साल बाद यहाँ पे इसे कान्हा किसली को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, तो आप इतना याद रखना, इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, 1974 में। और प्रत्येक 4 साल बाद बाघों की जनगणना होती है। फिर सेकंड हम देखेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको छिंदवाड़ा और सिवनी में मिलेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जिला छिंदवाड़ा में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान को सन 1992 में कब किया गया था, इसे सन 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व में शामिल किया गया था। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व में, टाइगर मतलब बाघ बचाओ परियोजना में इसको शामिल किया गया था 1992 में। ठीक है, 1992 में। नेक्स्ट हम देखेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये है, तो इसे कब किया गया था शामिल, तो पन्ना नेशनल पार्क पन्ना नेशनल पार्क को बाघ परियोजना के अंतर्गत 1995 में बाघों के संरक्षण के लिए चयनित किया गया था। ठीक है, बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत चयन हुआ था। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1993 में, 1993 में बांधवगढ़। देखो अभी तक हमने देखा 1974 में अपन ने कान्हा किसली को शामिल किया था टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। फिर वहीं 1992 में लेफ्ट साइड अगर आते हैं तो 1992 में अपन ने पेंच को देखा था, पेंच जो है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। और फिर बांधवगढ़ 1993 में बांधवगढ़ को शामिल किया गया था। ठीक है, 92 फिर 93 और यहाँ पे 1995 में पन्ना बना था। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह स्थान बंगाल टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, ये वाला जो स्थान है कौन सा, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये वाला जो स्थान है ये पैंथेरा टाइग्रिस के लिए प्रसिद्ध है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यह सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, बांधवगढ़ में। ठीक है, और वहीं अगर सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहें तो वो कहाँ है, कान्हा किसली में। पर अगर उनकी जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो कहाँ है, बांधवगढ़ में। और इसे यहाँ पे सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं, बांधवगढ़ में सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। ठीक है, देखो बांधवगढ़ में क्या पाए जाते हैं, सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को कब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था, 1999 में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया था, 1999। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। फिर संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान को 2008, ये संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान इसको 2008 में शामिल किया गया था। फिर हम देखेंगे लास्ट जो है हमारा, तो ये तो मेन जो थे, ये जो 6 थे जिनको सबसे शुरुआत में इनको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था। इसके अलावा भी जो अभी 2010 में जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है वो है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और ये 7वां नंबर का होगा। ठीक है, तो रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य आपको कब मिलेगा, रायसेन और सीहोर में। तो आप ये रायसेन और सीहोर देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बीच में रातापानी। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको 2010 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व है ये, कौन सा है, राज्य का 7 नंबर का टाइगर रिजर्व है जो सागौनों के वनों से घिरा हुआ है। ये यहाँ पे ज़्यादातर कौन से वन है, सागौन के। ठीक है, जो सागौन के वनों से घिरा हुआ है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 825 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें शेर, सांभर, तेंदुआ, चीतल और नीलगाय इत्यादि वन प्राणियों को भी संरक्षित किया जाता है। ठीक है, शेर, सांभर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय इत्यादि वन प्राणियों को भी संरक्षण इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अब जो टोटल है अब कितने हो गए हैं, अब टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, 7 राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। ठीक है, 2010 में रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है, इसको भी अब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये थे हमारे टोटल 7 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय उद्यान।